एवरीवन, हम क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 9 कर रहे थे जिसका नेम था पैरीमीटर एंड एरिया और ये स्ट्रिक्टली हम न्यू बुक के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। इसकी एक्सरसाइज 9.1 कंप्लीट करना हमने स्टार्ट किया था, जिसकी प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन 2 तक कंप्लीट कर लिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बाकी सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन में देखने को आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन 3 हम स्टार्ट करेंगे। देखिए इसमें लिखा हुआ है फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। कह रहे हैं कि जो भी एक मिसिंग वैल्यू है वो आपको फाइंड करना है। सबसे पहले इसमें दिया हुआ है हमारे लिए एक टेबल में बेस है, हाइट है और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम दिया हुआ है। तो बेसिकली इसमें हमें क्या दिया हुआ है, देखिए इन तीनों में से दो कोई भी वैल्यू हमारे लिए दी हुई है और एक जो वेकेंट प्लेस है वो हमें फिल आउट करनी है, हमें उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे कि ए पार्ट में इन्होंने बेस दे दिया हमारे लिए, क्लियर, एरिया दे दिया है हमारे लिए पैरेललोग्राम का। हमसे कह रहे हैं कि हाइट फाइंड करके बताओ। तो हम किस तरह से बता सकते हैं, इसके लिए हमें बेसिकली एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वाला फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, ए वाला जो पार्ट है इसका हम सॉल्यूशन कर रहे हैं। सबसे पहले जो गिवन है वो लिख देते हैं हम। तो हमारे लिए अगर आप देख रहे हो तो हमारे लिए बेस दी हुई है, क्लियर, बेस की वैल्यू दी हुई है। तो मैं यहाँ पे बेस लिख देता हूँ, बेस की वैल्यू 20 सेंटीमीटर है, क्लियर। उसके बाद हमारे लिए एरिया दिया हुआ है, एरिया जो है 246। ये सिर्फ मैं ए वाले पार्ट को कर रहा हूँ सबसे पहले, है ना। तो एरिया दिया हुआ है जो कि है 246 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ दैट पैरेललोग्राम। सो हाइट हम लिख देते हैं, हाइट की वैल्यू हमें फाइंड करनी है तो हम यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। अब क्योंकि ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है तो आपको पता होना चाहिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है हमारा बेस इनटू हाइट। अब एरिया दिया हुआ है हमारे लिए कितना, 246। तो यहाँ एरिया की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 246, क्लियर। इसके बाद मुझे बेस दी हुई है 20 सेंटीमीटर, तो इस बेस की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 20 सेंटीमीटर या फिर 20 अकेला। और हाइट की वैल्यू तो मुझे ऑलरेडी फाइंड करनी है तो हाइट की जगह मैं h ही लिखूंगा। अब मुझे इसकी वैल्यू फाइंड करनी है तो हम किस तरह से फाइंड कर सकते हैं h की वैल्यू। देखिए ध्यान से, ये 20 साइड मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, क्लियर। तो ऐसे हम करते हैं, सबसे पहले 246 तो यहाँ पे था, नीचे 20 आ जाएगा तो इस साइड सिर्फ मेरा क्या बचा रहेगा, h। अब इन दोनों को हम डिवाइड कर लेते हैं, क्लियर। 246 और 20 को हम डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे मैं साइड में डिवाइड करके आपको बताता हूँ। 246 को 20 से डिवाइड, तो 20 बन जा मेरा हो जाएगा 20, 24 में से 20 माइनस करूंगा तो 4 बचेगा और ये 6 नीचे आ जाएगा, क्लियर। अब 22 जा मेरा होता है 40, क्लियर। अब 46 में से 40 माइनस करेंगे तो 6 बचेगा। अब इसको भी मुझे सॉल्व करना है तो इस वजह से मैं क्या करूंगा, यहाँ पे पॉइंट लगाऊंगा, ऊपर भी पॉइंट आ जाएगा और यहाँ पे मैं 0 लिख दूंगा और ये 0 नीचे आएगा, क्लियर। इसके बाद 23 जा 60 होता है, ठीक है, क्योंकि 2 3 या 6 होता है तो 23 जा 60 हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 लिख दूंगा तो यहाँ पे 60 लिख सकते हैं हम और यहाँ पे मेरा रिमाइंडर आ गया 0। तो 12.3 मेरा फाइनल क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो 12.3 इक्वल्स टू h। इसका मतलब क्या हुआ कि आंसर में हमारे लिए हाइट की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 12.3 सेंटीमीटर, क्लियर। तो ये जो हमारा फर्स्ट वाला जो ब्रैकेट है इसमें क्या आ जाएगा, 12.3 सेंटीमीटर, क्लियर है। अब हम करते हैं बी वाला पार्ट। देखिए बी वाले पार्ट में हमें क्या करना है, अगर आपको सिर्फ ये वाला पूरा कॉलम देखना है बी वाले पार्ट के लिए, तो हमारे लिए बेस नहीं दी हुई है, इस बार हाइट दी है और एरिया दिया हुआ है, क्लियर। तो मैं लिख देता हूँ बी वाले पार्ट का सॉल्यूशन। सबसे पहले मेरे पास हाइट की वैल्यू है तो हाइट है मेरे पास 15 सेंटीमीटर और एरिया दिया हुआ है तो ए लिख देता हूँ एरिया के लिए 154.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्लियर। और मुझे क्या निकालना है, मुझे बेस निकालना है तो बेस के जगह मैं क्वेश्चन मार्क लिख देता हूँ। अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का फॉर्मूला लिखेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्लियर। ये क्या होता है मेरा, बेस इनटू हाइट होता है। अब एरिया की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 154.5, क्लियर।
बेस की जगह हमें तो बी ही लिखना पड़ेगा क्योंकि बेस की वैल्यू तो हमें निकालनी है और हाइट की वैल्यू कितनी दी हो 15 सेंटीमीटर। तो इस एच की जगह हम क्या लिख देंगे 15। क्लियर है। अब हमें इसको डिवाइड करना है। बेसिकली ये मल्टीप्लाई में इस साइड आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा। तो 154.5 नेक्स्ट स्टेप में मैं वापस से लिखूंगा और नीचे उसके 15 लिख दूंगा। ये इसका जो भी आंसर आएगा वो मेरा बेस होगा। क्लियर। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं वो ध्यान से देखिए आप। काफी सारे तरीके हैं। अब आपको किस तरीके से उसको डील करना है वो आप समझिए। सबसे पहला तरीका जो मैं फॉलो करना चाहता हूँ या फिर आपको करना चाहिए वो ये है कि मुझे सबसे पहले इस पॉइंट को हटाना है। क्लियर। अच्छा समझ लीजिए आपको पॉइंट को बिना हटाए भी अगर सॉल्व करना तब पे भी ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। आपको बस क्या करना है सबसे पहले पॉइंट को भूल जाइए और दोनों वैल्यू को डिवाइड कर दो। अगर मैं पॉइंट को भूल जाता हूँ तो ये बन जाएगा मेरा 1545। क्लियर। ये बन जाएगा और उसको फिर मुझे डिवाइड करना पड़ेगा किससे 15 से। तो मैं 15 लिख देता हूँ। इसके बाद क्या आ जाएगा मेरा 15 वन जा 15। क्लियर। 15 वन जा 15 आ जाएगा। इसके बाद हम क्या करेंगे ये जो नीचे उतार देंगे तो इसको मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 0 आ जाएगा। इसके बाद मुझे ये 45 दोनों को नीचे लेकर के आना पड़ेगा। तो आप जानते हैं डिवाइड जब हम करते हैं और दो वैल्यू एक साथ जब हम नीचे उतारते हैं तो ऊपर क्या लग जाता है 0 लग जाता है। क्लियर। 0 लग जाता है और उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी नंबर है नहीं तो यहाँ पे मीन्स 15 3 जा हमारा क्या हो जाएगा 45। क्लियर। बस एक बात याद रखनी है कई बच्चे 13 बस लिख देंगे इस चीज के लिए जो कि बिल्कुल गलत होगा। आपको याद होना चाहिए कि जब भी आप दो वैल्यू एक साथ नीचे उतारते हैं तो ऊपर एक क्या लग जाता है 0 लग जाता है। तो जब मैंने बिना पॉइंट को कंसीडर किए इन दोनों वैल्यू को डिवाइड किया तो मेरा आंसर कितना आया 103 आया। तो मैं पहले 103 लिख देता हूँ। क्लियर। 103 और ये इक्वल्स टू बी। अब पॉइंट को भी मुझे कंसीडर करना है। तो अगर आप क्वेश्चन देखेंगे तो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर था। पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर था तो जब मेरा आंसर आएगा तो मुझे कुछ इस तरीके से पॉइंट लगाना पड़ेगा कि पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर आए। इसका मतलब मुझे 0 के बाद पॉइंट लगाना पड़ेगा। अगर मैं 0 के बाद पॉइंट लगाऊंगा तो देखो पॉइंट के बाद सिर्फ एक नंबर बचेगा 3। क्लियर। तो इस तरीके से आपको इसको डील करना है। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10.3 सेंटीमीटर। क्लियर। दिस इज द आंसर फॉर द बी पार्ट। तो मेरा बी पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब हम आ जाते हैं सी वाले पार्ट पे। देखिए सी वाले पार्ट को हम कैसे डील करेंगे। ये रहा हमारा सी वाला पार्ट। इसमें बेस की वैल्यू दी नहीं हुई है, हाइट की वैल्यू दी हुई है और एरिया की वैल्यू दी हुई है। तो इसमें हमें बेसिकली क्या निकालना है बेस निकालना है। तो सी लिखा मैंने, यहाँ पे सॉल्यूशन लिख देते हैं, जो जो गिवन है वो लिख देते हैं। तो हमें बी की वैल्यू तो हमें निकालनी है, बेस की वैल्यू निकालनी है तो क्वेश्चन मार्क। हाइट की वैल्यू दी हुई है 8.4 तो ये मैं लिख देता हूँ 8.4 सेंटीमीटर। और एरिया दिया हुआ है 48.72 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो मेरे पास एरिया भी गिवन है। अब हम क्या लिखेंगे इसका फॉर्मूला एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। क्लियर। तो ये तो सबको आता है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है बेस इनटू हाइट। अब बेस की जगह बेस की वैल्यू, हाइट की जगह हाइट की जगह, एरिया की जगह एरिया, इन सब की वैल्यू पुट कर दीजिए आप। तो सबसे पहले एरिया देखने को मिल रहा है। तो एरिया की तो वैल्यू दी हुई है 48.72 तो मैं लिख देता हूँ 48.72। इसके बाद बेस की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे लिए हमें नहीं पता, हमें निकालनी है। तो बेस की जगह बेस ही लिख देते हैं और हाइट की जगह 8.4 तो एच की जगह 8.4। क्लियर। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जैसा मैंने बी पार्ट किया था वैसे ही सी पार्ट भी है। क्लियर। जो हम कर रहे हैं अब 8.4 मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाएगा तो ये क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा। जो भी चीज इस साइड मल्टीप्लाई में होती है दूसरी साइड जाके डिवाइड में आ जाती है। तो 8.4 लिख दिया मैंने इक्वल्स टू बी। अब इसको थोड़ा सा हमें दूसरे तरीके से डील करना पड़ेगा। अगर मुझे पॉइंट को सॉल्व करना है तो वो कैसे, वो देखिए ध्यान से। बहुत सारे तरीके हैं, मीन्स अपने अपने तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। एक तो तरीका यही है कि मैं यहाँ पे 100 और ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर दूं। 100 से ही मैं क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूँ क्योंकि जब भी मैं इस 100 में 2 जीरो है तो पॉइंट 2 पॉइंट इस साइड हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा पॉइंट मेरा चला जाएगा। क्लियर।
तो बस ये रहता है इसमें कि जो ऊपर आप कर रहे होते हैं वही मुझे नीचे भी करना होता है। क्लियर? तो अगर आप यही स्टेप फॉलो करना चाहिए, या फिर आप एक और तरीका आप कर सकते हैं। देखिए ध्यान से मैं आपको बताता हूँ। इस वाले पॉइंट के बाद 2 नंबर है। क्लियर? ऊपर देखिए पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2, और नीचे पॉइंट के बाद कितने नंबर हैं, 1। तो अगर मैं पॉइंट शिफ्ट करना चाहूँ तो इसका जब एक पॉइंट इस साइड शिफ्ट होगा तो इसका भी एक पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा नीचे वाले का। क्लियर? राइट साइड। लेकिन मुझे तो 2 पॉइंट शिफ्ट करने ऊपर, तो एक पॉइंट अगर मैं और इसका इस साइड शिफ्ट करता हूँ तो इसका भी एक पॉइंट और इस साइड शिफ्ट हो जाएगा। तो उसकी जगह पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्लियर? तो बस ये आपको याद रखना है। क्लियर? तो इससे क्या हो जाएगा, मेरा पॉइंट हट जाएगा। आर यू गेटिंग दिस? तो ऊपर वाली वैल्यू क्या बन जाएगी मेरी, 4872, और नीचे वाली 840 बन जाएगी। मतलब ऊपर के भी 2 पॉइंट अगर आप शिफ्ट करें तो नीचे के भी 2 पॉइंट शिफ्ट करने पड़ेंगे। तो क्या बन जाएगा, 4872, और नीचे वाला बन जाएगा 840। क्लियर? इसके बाद अब आपको बस इसको डिवाइड कर देना है। डिवाइड करके जो भी आंसर आएगा वो मेरा क्या बन जाएगा, फाइनल आंसर बन जाएगा। अब इसको डील करने के भी काफी सारे तरीके हैं। देखिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ पे 4872 लिख दूं और नीचे 840 लिख दूं। क्लियर? तो पहला तरीका जो आपके मन में आ रहा होगा कि मैं डायरेक्ट ऐसे 4872 से लेकर के इसको 840 से क्या कर देता हूँ, डिवाइड कर देता हूँ। तो ये भी तरीका ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसकी टेबल आनी पड़ेगी, है ना। 840 की टेबल आनी पड़ेगी। अब कितने टाइम्स में ये वाला नंबर आएगा, तो इसका भी एक तरीका है पहचानने का। देखिए ध्यान से, ये 8 है। क्लियर? इसका नंबर 8 है और ये लगभग 40 के लगभग वैल्यू आ रही है हमारी। क्लियर? तो 8 की टेबल में 40 लगभग कितने टाइम्स आता है, 8 5 जा 40। तो हम 840 को लगभग 5 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं क्या आता है। 5 जीरो जा 0, 5 4 जा 20, 5 8 जा 40, और 40 प्लस 2 42। तो 4200 आ रहा है जब मैं 840 को 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। अब कंफर्मेशन के लिए मैं 840 को 6 से भी मल्टीप्लाई करके देख लेता हूँ। 840 मल्टीप्लाई बाय 6, तो 6 जीरो जा 0, 6 4 जा 24, 6 8 जा 48। क्लियर? 48 प्लस 2 50। तो ये तो मेरी ज्यादा बड़ी वैल्यू आ रही है। तो अब मैं किससे 840 को मल्टीप्लाई करूंगा, 840 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, क्योंकि उससे मेरी छोटी वैल्यू आ रही है, इसके लिए इसके अकॉर्डिंग सही वैल्यू है वो। तो 5 जा करेंगे तो 4200। क्लियर? 2 में से 0 गया 2, 7 में से 0 गया 7, 8 में से 2 गया 6, 4 में से 4 गया, कुछ नहीं बचा। क्लियर? अब मेरे को क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। क्लियर? और अगर मैं यहाँ पॉइंट लगा देता हूँ तो यहाँ पे 0 और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। क्लियर? अब मेरी ये वैल्यू बन रही है 6720। अब 6720 बन रही है तो इधर पे लगभग 6। अब देखो 6 जा तो हमारा हो नहीं था, अब हम 8407 जा करके देख लेते हैं। 840 इंटू 7 टाइम्स करके देखते हैं। 700 7 4 जा 28, 7 8 जा 56, 56 प्लस 2 58। क्लियर? तो ये भी लगभग मेरी क्या आ रही है, कम वैल्यू आ रही है। अब हम इसको 840 को 8 से मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। बस यही है इसमें कि आपको मल्टीप्लाई कर करके देखना पड़ेगा। 8 4 जा 32, 8 8 जा 64, 65, 66 और 67। तो आ गई मेरी परफेक्ट वैल्यू। देखो कितने जा आई, 8 जा आई। तो मैं यहाँ पे 8 जा लिखूंगा। क्लियर? 8 जा कितना हो जाएगा, 6720। तो ये जब मैंने कैंसिल आउट किया तो परफेक्ट आंसर आ रहा है मेरा 5.8। क्लियर? तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरी, 5.8। ये आ गया मेरा फाइनल आंसर सी वाले पार्ट का। अब हम करते हैं डी वाला पार्ट। क्लियर? कोई भी डाउट रहे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। देखिए डी वाले पार्ट में हमारे लिए क्या क्या गिवन है, बेस गिवन है, हाइट निकालनी है, एरिया गिवन है। क्लियर? तो डी पार्ट लिख करके हम क्या करते हैं, इसमें लिख लेते हैं बी की वैल्यू है 15.6 सेंटीमीटर। हाइट हमें निकालनी है तो क्वेश्चन मार्क हाइट के लिए, और एरिया हमारे पास गिवन है 16.38। तो यहाँ पे भी वही बड़ी वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है हमारा,
ये वापस से हमें फॉर्मूले लिखने होते हैं, इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट। अब बेस की वैल्यू है 15.6 तो लिख दो 15.6 और सॉरी बेस की जगह लिखना है, मैंने एरिया की जगह लिख दिया। तो बेस की जगह 15.6 देखो यहाँ पे है ना बेस, और हाइट की जगह तो मुझे निकालनी है हाइट, और एरिया की वैल्यू कितनी दी हुई है 16.38, 16.38 ये लिख दिया हमने। अब हमें क्या करना है, ये मल्टीप्लाई में दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, क्लियर। तो हम क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में 16.38 डिवाइडेड बाय 15.6 इक्वल्स टू h। अब आगे हमें क्या करना है, वही पॉइंट की दिक्कत आ गई हमारे लिए। तो आप देखिए पॉइंट को अगर मैं एक इस साइड शिफ्ट करता हूँ तो नीचे वाला भी एक इस साइड शिफ्ट हो जाएगा, मीन्स राइट साइड। और अगर एक और पॉइंट मैं इस साइड शिफ्ट करता हूँ तो ये भी एक और पॉइंट इस साइड शिफ्ट होगा। तो इसका मतलब मुझे एक यहाँ पे क्या लगाना पड़ेगा, 0, क्लियर। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, अगर मैं 16.38 लिख देता हूँ, मतलब 1638 लिख देता हूँ, पॉइंट तो मैंने दो साइड शिफ्ट कर दिए, तो ये नीचे वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 1560, क्लियर। तो ये h की वैल्यू आएगी अगर मैं इसको सॉर्ट आउट करूंगा तो, क्लियर। अब इसको मैं आपको थोड़े से दूसरे तरीके से भी डिवाइड करके बता सकता हूँ, क्लियर। और वो भी आपको सीखना चाहिए, क्लियर। देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आपके लिए, मैं इधर साइड में डिवाइड करके बताता हूँ। 1638 को अगर मुझे 1560 डायरेक्ट डिवाइड करना हो तो मैं देख रहा हूँ कि दोनों के दोनों इवन नंबर है, दोनों के दोनों क्या है, इवन नंबर है। तो इसका मतलब ये 2 की टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो इनको पहले मैं 2 से काटता हूँ, तो 2 8 जा मेरा होता है 16, देखिए ये वाला, क्लियर। फिर 2 की टेबल में 3 तो आता नहीं है, तो 2 1 जा 2 हो जाएगा और ये 1 बच जाएगा, और 2 9 जा मेरा 18 हो जाएगा। ये आपको डायरेक्ट कैंसिल आउट करते आना चाहिए, इससे यही सही तरीका है सिंप्लीफाई करने के लिए। अब नीचे वाली जब मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 7 जा 14 हो जाएगा। अब बचा मेरा एक, क्योंकि 15 था ये तो 1 आगे आ जाएगा, और 2 8 जा मेरा क्या हो जाएगा 16, और ये 0 का 0, क्लियर हुआ। तो ये वाले तरीके भी बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है। अब हमें देखना है कि ये 819 हो गया और ये 780 हो गया, ये दोनों किस टेबल से कैंसिल आउट हो सकते हैं। तो ये दोनों जाएंगे 3 की टेबल से, क्यों, क्योंकि मैंने 3 का डिविजिबिलिटी रूल अप्लाई कर दिया, ठीक है। तो 8 + 1 9, 9 + 9 18, 18 आता है 3 की टेबल में, 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता होना चाहिए। और 7 + 8 क्या होता है मेरा 15, ठीक है। तो 15 भी 3 की टेबल में आता है, तो इधर से मैं इन दोनों को 3 की टेबल से काट रहा हूँ। तो 3 की टेबल में 8 से कम आता है 6, कितने जा 2 जा, तो 3 2 जा 6, फिर 2 बच गए, तो ये 21 बन जाएगा। तो 3 7 जा 21, और ये 3 3 या 9 आ जाएगा। फिर ये 3 से काटेंगे तो 3 2 जा 6, फिर 1 बचेगा, 3 6 जा 18, फिर 0। तो ये वाले तरीका जो रहता है ये काफी अच्छा तरीका है बड़ी वैल्यू को छोटा करने का, क्लियर। और आगे बढ़ते हैं। अब ये हमें देखना है कि ये दोनों किस सेम टेबल में आते हैं। तो बेसिकली ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस सेम टेबल में आते हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट डिवाइड करते हैं, क्लियर। अब 261 जा 260 हो जाएगा, क्लियर। तो 3 में से 0 गया तो 3 ही आ जाएगा, 7 में से 6 गया तो 1, और ये कुछ नहीं, क्लियर। अब पॉइंट लगा देंगे और यहाँ पे 0 लगा देंगे, 0 नीचे आएगा। अब 2 और एक और मुझे क्या करना पड़ेगा, 0 लगाना पड़ेगा। तो दो वैल्यू एक साथ उतारते हैं तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है। अब 260 आई थिंक 265 जा 500 5 6 जा 30, 5 2 जा 10 11 12 13, ठीक है। तो आ रहा है मेरा 265 जा 1300, तो 5 जा 1300, ये कर दिया हमने, क्लियर। तो 1.05 आ गया मेरा। तो h की वैल्यू कितनी आ गई 1.05। देखिए ये वाला जो तरीका मैं आपको बताया है ये बहुत ज्यादा कंपलसरी है आपको आना। अगर आप डायरेक्ट डिवाइड करने में लगे रहेंगे तो काफी बड़ी बड़ी वैल्यू को आपको इतनी बड़ी टेबल कैसे बनेगी, आपको मल्टीप्लाई करते करते देख बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो ये जो तरीका है ये आपको बहुत अच्छे से आना ही चाहिए, सेम टेबल से काटने वाला, क्लियर। अगर नहीं आता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना करके आपको सिखाऊंगा ये कि हम कैसे इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्लियर। तो इधर से मेरी हाइट की वैल्यू कितनी आ गई है बच्चों 1.05 सेंटीमीटर, यहाँ आप सेंटीमीटर भी लिख लेना, क्लियर। हमारा डी पार्ट भी हो चुका है और हमारा ये कंप्लीट क्वेश्चन 3 हो चुका है,
क्लियर। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन 4 में नेक्स्ट वीडियो में। सारी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी आपको डिस्क्रिप्शन में। तो बस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।